नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है और आज दहाड़ में बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले स्टेटमेंट की, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुंबई में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल के इसी स्टेटमेंट के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल के खिलाफ आक्रामक अंदाज में हमला बोला। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा कि वो विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। बाद में हालांकि राहुल गांधी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट भी आया है और उसमें वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके शक्ति वाले स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। ये जवाब आया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें। सीए में इनको रोहिंग्या नहीं दिखाई देगा, इनको घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं दिखाई देगा, केजरीवाल को हिंदू चोर लुचेरा दिखाई देगा, वो आ जाएगा। माने जो अवगुण है हिंदुओं में है और दूसरे लोग तो तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पर ये होते हैं, तुष्टीकरण को ही पूजते हैं और तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं मुगलिया सल्तनत। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है।
तो आपने सुना संत समाज और उनकी भी नाराजगी राहुल गांधी के इस बयान पर, और उससे पहले राहुल गांधी का बयान और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। लेकिन आज दहाड़ में चर्चा किस पर होगी, उन्हीं सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यह है कि राहुल ने खुद क्या प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति बढ़ा दी है इस बयान के साथ? राहुल ने जानबूझकर शक्ति का अपमान किया है क्या? और एनडीए के नेता बार बार हिंदू धर्म का अपमान आखिर क्यों करते हैं? 2024 से पहले राहुल ने क्या एक बार फिर से 2019 वाली गलती कर दी है? और राहुल का जो अधूरा ज्ञान है वो क्या 24 में शक्ति सबक के तौर पर सिखाते हुए आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि 4 तारीख को मुकाबला हो जाएगा और कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और किसको शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।